अब देखिए कि उदयपुर के अंबेडकर सर्कल पर बाबा साहब की जन्म जयंती पर सभी बहनों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। उत्कृष्ट कार्य करने वाली बहनों को, माताओं को, भाइयों को सम्मानित किया गया है। आप देख पा रहे हैं झीलों की नगरी उदयपुर, सबके पास सर्टिफिकेट। तुम्हारे कहाँ सर्टिफिकेट कहाँ है? सर्टिफिकेट ऊपर। अब हमारे बीच में समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मान सिंह जी नीनामा से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखे। आदरणीय मान सिंह जी। तो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बाबा साहब की जयंती पर आप देखें कि भव्य समारोह हुआ है और सभी को यहाँ सम्मानित भी किया गया है। बच्चों को प्रतिभावान सम्मान समारोह। इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर गर्मी के चलते पानी की व्यवस्था भी यहाँ पे है। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बाबा साहब की 134वीं जयंती के अवसर पर आप सभी ने देखा है हमारे बीच में पंजाब के राज्यपाल महोदय मुख्य अतिथि रूप में आए थे। उनको कहीं जाना था इसलिए वो निकल भी गए। हमारे बीच में हम सबके लाडले नेता, मेवाड़ के नेता माननीय रघुवीर सिंह जी मीणा साहब, उदयपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष फतेह सिंह राठौर साहब, समिति के दिल्ली संयोजक भाई धीरज सिंह खेरालिया, पीएस केसी साहब, हमारे संगठन के अध्यक्ष शैलेंद्र चौहान साहब, देवीलाल जी दाना साहब, निमावत साहब, बीपी चौहान साहब एवं सम्मानित मंच जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं। साथियों, ये वो दिन है, इस दिन की परिकल्पना बाबा साहब ने आज से 134 साल पहले करी थी। आज हम और आप जैसे युवा यहाँ पे आकर के बाबा साहब के आदर्श को पालना करते हुए कैसे हम आगे बढ़े, क्या हमारी प्लानिंग होगी, किस प्रकार से हम मेहनत करेंगे और बाबा साहब के आदर्श में चल करके समाज के लिए हम क्या करेंगे, ये अगर हमने तय कर लिया तो निश्चित रूप से साथियों आने वाले समय में हमारा ये समाज आदिवासी, एससी, एसटी, ओबीसी और गरीब दलित तबका जो आज शोषण से कई कारणों से वंचित रहा है, उस समाज को अवसर मिलेगा। मैं इस मौके पे पूरे देशवासियों और पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए आप सभी का आभार व्यक्त कर रहा हूं कि आपने हमारे एक अल्प आमंत्रण पर अपना बहुमूल्य समय निकाला और आज आप सभी उदयपुर की सड़कों में बाबा साहब का नीले झंडे के नीचे जिस प्रकार से हम रैली में निकले हैं, तो निश्चित रूप से इस रोड पे एक मैसेज गया है कि आज बाबा साहब के अनुयायी जग चुके हैं, अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने में तैयार हो गए। साथियों, उदयपुर संभाग आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ पे आदिवासियों के लिए कई सारी समस्याएं हैं, एससी एसटी के लोगों की सारी समस्या है, उन सब पे हमें मंथन करना है। मैं इस मौके पे आपको निवेदन करना चाह रहा हूँ कि हमारे सामने कई सारी चुनौतियां हैं। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हम लोग शिक्षित भी बन गए और संघर्ष भी कर रहे, लेकिन किससे कर रहे? आपस में कर रहे हैं। हम समाज के विकास में नहीं कर पा रहे, हमारी बुद्धि को हम पॉजिटिव नहीं लगा पा रहे हैं। मैं आप सभी से निवेदन करना चाह रहा हूँ, आप सभी युवा पीढ़ी है, आने वाले समय में क्षेत्र के विकास के लिए हम क्या कर सके, किस प्रकार से हम मेहनत करें तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा, समाज का विकास होगा, ये हमें परिकल्पना, ये हमें लक्ष्य लेकर जाना है। तो साथियों, हम ये आयोजन करेंगे, आप आओगे और थोड़ी देर बिखर जाएंगे, उसका औचित्य नहीं निकलेगा। उदयपुर संभाग में हम कई समय से एक लंबी मांग करता है। मंच के अतिथियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, माननीय रघुवीर जी मीणा साहब को और तमाम मेरे अतिथि जो है उनको निवेदन करना चाहूंगा कि हम सब लोग कई लंबे समय से एक लंबी मांग कर रहे हैं कि उदयपुर संभाग में आदिवासियों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी जनसंख्या 73% है और हमको भी आरक्षण 45 मिल रहा है, 12 का 45।
जो न्याय संगत नहीं है। साथियों, इसके अलावा एक बड़ी मांग हमारी यह है कि राज्य प्रशासनिक सेवा में राजस्थान सरकार हमको 12% देती है, उसका 6.5% आरक्षण हमको उदयपुर के आदिवासी युवाओं को मिले, ताकि वो आदेश जैसी प्रॉपर सर्विस बुझा सके। हमारा लड़का IAS बनेगा, हमारा लड़का कलेक्टर बनेगा, SDM बनेगा, SDO बनेगा, तहसीलदार बनेगा, और हमारा लड़का कॉलेज का लेक्चरर बनेगा, विश्वविद्यालय का लेक्चरर बनेगा। ये मौका आएगा साथियों, इसलिए हम इन मांगों को लेकर हमें संघर्ष करता है। इस मंच के माध्यम से मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूँ साथियों कि हमारे साथ कई सारी विसंगतियां हैं, युवाओं के सामने जो चुनौतियां हैं, विश्वविद्यालय की जो भर्तियां हैं, जो भी विश्वविद्यालय भर्ती हुई है उस विश्वविद्यालय में आज तक बैकलॉग पदों की पूर्ति नहीं हो पाई है। हमारे को बैकलॉग जो पद थे SC/ST का आरक्षण के जो थे पद थे, उसके अनुसार आरक्षण लागू नहीं हुआ है। अभी विज्ञापन चल रहा है RPSC का, उसमें भी आदिवासी SC/ST के लोगों का जो आरक्षण का जो पद मिलने से वो पद नहीं मिला है। मीडिया के साथियों से मेरा विशेष निवेदन है, इस मंच से जो हम मांग कर रहे हैं, ये हमारी बात सरकार तक पहुंचे। वो सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं कि सरकार हमारी बात को पॉजिटिव लेकर के इस आदिवासी युवाओं को, दलित युवाओं को, SC/ST के लोगों की भावनाओं को करने करे, तो हमें बड़ा बाबा साहब की जयंती मनाने का खुशी होगी। साथियों, मैं इस मौके पे